हेलो फ्रेंड्स, क्या आप पेनफुल इंटरकोर्स से सफ़र कर रहे हैं या फिर फोरस्किन को रिट्रैक्ट करने में आपको डिस्कम्फर्ट होता है या बार बार ब्लीडिंग होती है फोरस्किन से? इन सब कंडीशंस के अंदर एक सॉल्यूशन है जो बहुत कम लोग जानते हैं, एंड द सॉल्यूशन फॉर दिस कंडीशंस में बी फ्रेनुलोप्लास्टी। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले एक पावरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी जिसको कॉम्बो बोलते हैं, ऑफ फ्रेनुलोप्लास्टी विद ZSR सर्कमसिजन। ZSR सर्कमसिजन अपने आप में एक प्रोसीजर है जिसमें हम सर्कमसिजन में एक ZSR स्टेपलर का इस्तेमाल करते हैं। ZSR स्टेपलर एक सर्कुलर स्टेपलर होता है जो फोरस्किन को कट करता है सर्कुलर शेप में, और इसमें ऑटोमेटिकली स्टेपल्स लग जाते हैं। यह प्रोसीजर बहुत फास्ट होता है, इसमें ब्लीडिंग नहीं होती है, इसमें हमें स्टिचेस की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें हीलिंग फास्टर होती है, कॉस्मेटिकली ये फार बेटर होता है कंपेयर टू द नॉर्मल सर्कमसिजन। नाउ फ्रेनुलोप्लास्टी की जरूरत हमें कब आती है, आइए इसे हम समझते हैं। फ्रेनुलम मतलब एक स्किन टैग जो हेड ऑफ द पेनिस, यानी कि जो आपकी ग्लैंस पेनिस है, प्राइवेट पार्ट है, उसके हेड से फोरस्किन के बीच में कनेक्टिंग एक स्किन होता है, एक टिश्यू होता है जिसको बोला जाता है फोरस्किन। अगर फोरस्किन टाइट है तो इससे कई परेशानियां आ सकती हैं। सबसे पहले परेशानी आएगी ब्लीडिंग ड्यूरिंग इंटरकोर्स और पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स। नंबर सेकंड, अगर आपका फोरस्किन बहुत टाइट है तो इरेक्शन में आपका पेनिस सीधा ना खड़ा होके टेढ़ा होगा, जिसको हम कॉर्डी बोलते हैं, यानी कर्व्ड पेनिस। एक और प्रॉब्लम जो फ्रेनुलोप्लास्टी से, जो टाइट फ्रेनुलम से हमको आ सकती है, वो ये है कि अगर हम फोरस्किन को पीछे खींचते हैं, मैनुअली रिट्रैक्ट करते हैं, उसमें काफी पेन या डिस्कम्फर्ट हो सकता है। टाइट फ्रेनुलम प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का भी कारण हो सकता है, और ये आपके सेक्स का जो एंजॉयमेंट है उसको भी काफी कम कर सकता है। ये सभी चीजों के पीछे कहीं ना कहीं एक टाइट फ्रेनुलम कारण हो सकता है, जिसको बोला जाता है फ्रेनुलम ब्रीवे। नौ कई बार लोग जिनको फाइमोसिस है, यानी कि उनका फोरस्किन पीछे नहीं जा रहा है, उनमें ये टाइट फोरस्किन भी होता है। अगर इन केसेस में हम सिर्फ ZSR सर्कमसिजन करते हैं तो आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती है, आपकी पूरी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है। अकेला ZSR सर्कमसिजन करने पर, साथ में फ्रेनुलोप्लास्टी ना करने पे, ये सारी प्रॉब्लम जो अभी हमने आपको ऊपर बोली वो कंटिन्यू कर सकती हैं, आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए हमें क्या चाहिए कि जब हम सर्जरी करें पहले डायग्नोज करें कि कहीं आपका फ्रेनुलम टाइट तो नहीं है। अगर फ्रेनुलम टाइट है, जिसको फ्रेनुलम ब्रेवे बोला जाता है, तो फ्रेनुलोप्लास्टी करना जरूरी है, जो ZSR सर्कमसिजन के साथ कंबाइन किया जा सकता है। ZSR सर्कमसिजन में करने से पहले शुरुआत में अगर फ्रेनुलम टाइट है तो हम फ्रेनुलोप्लास्टी को करते हैं, फ्रेनुलम को रिलीज करते हैं, उसके बाद हम ZSR सर्कमसिजन पर जा सकते हैं। तो अगर ये कॉम्बिनेशन किया जाए तो दोनों सर्जरीज एक ही सिटिंग में हो जाती हैं, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, सेम डे डिस्चार्ज हो जाता है, और लोकल एनेस्थीसिया में ही इसको किया जा सकता है। इसको करने के बहुत फायदे हैं। अगर आपका फ्रेनुलम टाइट है और आप उसको रिलीज कर देते हैं तो जो आपको बार बार पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स होता है, या फिर ब्लीडिंग होती है व्हाइल रिट्रैक्टिंग द फ्रेनुलम, या आपका पेनिस जो बेंड है कॉर्डी की तरह वो सीधा हो जाता है, एंड ओवरऑल यू कैन हैव अ बेटर सेक्स लाइफ, एंड इन सम केसेस इट कैन रिड्यूस योर प्रीमेच्योर एजैकुलेशन आल्सो। ये सारे फायदे ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, फ्रेनुलोप्लास्टी ना केवल एक रिलीजियस या कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, ये ऐसा प्रोसीजर है जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है, आपकी पूरी गेम बदल सकता है, पूरी लाइफ बदल सकता है। इट्स अ लाइफ इंप्रूविंग सर्जरी जिसको आप ठीक ढंग से करवाते हैं, राइट टेक्निक से कराते हैं, एंड इट कैन हैव मेनी बेनिफिट्स इन योर लाइफ। एक बात और हमें समझना जरूरी है, अगर आप या आपका पार्टनर टाइट फ्रेनुलम से सफर कर रहा है तो उसको राइट ढंग से डायग्नोज करें, ट्रीट करें। ये डायग्नोसिस ही पहला स्टेप है राइट ट्रीटमेंट के लिए। अगर आप इसको ठीक से डायग्नोज करते हैं और ZSR के साथ कंबाइन करते हैं तो आप इस सारी परेशानियों से बच सकते हैं, एंड इट कैन रियली हेल्प टू इंप्रूव योर लाइफ इन मेनी वेज। तो फ्रेंड्स, अगर आपके माइंड में कुछ भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग फ्रेनुलोप्लास्टी, इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू।